बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, डेरिवेशन आर्डर पे डिस्कस करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई थी इसकी, तो इसके लिए मैंने कुछ ये मार्क किया है। लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन आर्डर ऑफ द स्ट्रिंग ए बी। हमारे पास ए बी स्ट्रिंग है जो हमने ड्राइव करनी है, और ये हमारे पास 5 प्रोडक्शन रूल्स हैं। फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड एंड फोर्थ ये वो लिखे हुए हैं। ए एस फर्स्ट जो है वो ए बी का है। एस जो है वो रिप्लेस करेगा ए बी को। उसके बाद ए जो है वो किसको, ए को, और 3 में ए लैम्डा से की ट्रांजिशन है। और उसके बाद जो है 4 जो है बी, उसकी ट्रांजिशन क्या है, बी और बी स्मॉल, और 5 में फिर बी को लैम्डा से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये कुछ रूल जो लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या है। लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन मीन यहाँ पे जो फर्स्ट आप देखें ट्रांजिशन हुई है, नीचे एस जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वहाँ पे ए और बी फर्स्ट ट्रांजिशन जो हमारी ऊपर फर्स्ट प्रोडक्शन रूल के तहत हुई है, वहाँ से हमने अब ये फर्स्ट जो एस से स्टार्ट हो गया, अब यहाँ पे हम ए और बी जो आ गया, एस से ए और बी, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस आ गई हैं, ए और बी, यानी लेफ़्ट एंड राइट। तो ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेफ़्ट मोस्ट है, लेफ़्ट मोस्ट। यहाँ से हमने ट्रांजिशन स्टार्ट करनी है। इसका मतलब है कि ये अब यहाँ से अगर बी से करेंगे तो ये राइट होगी, तो हमें स्टार्ट करनी है लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन आर्डर। तो यहाँ पे ये देखें कि यहाँ से ए, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ए की जगह ऊपर प्रोडक्शन रूल्स देखेंगे, ये 2 प्रोडक्शन रूल्स है। कौन सा, उसने वो उसकी ट्रांजिशन में क्या है, डबल ए और ए कैपिटल, डबल ए और ए कैपिटल। और यहाँ पे ये देखें कि ए कैपिटल की जगह अब वो रिप्लेस हो गया है सेकंड प्रोडक्शन रूल से। ए की जगह हमने अब लिख दिया ए और कैपिटल ए, और बी जो एज इट इज़ था वो एज इट इज़ आ गया। वो पहले जो था वो फर्स्ट रूल के तहत जो आया था उसके साथ ही हमने लिख दिया। और उसके बाद अब देखें कि अब हमारे पास जो हमने जो स्ट्रिंग डिराइव करनी है वो है ए बी। लिहाजा हमारे पास अब ये डबल ए आ चुका है। अब हमारे पास एक प्रोडक्शन रूल है जिसमें हम ए को लैम्डा ए से रिप्लेस कर सकते हैं, और उसकी ट्रांजिशन जो हमने लैम्डा से कर देनी है। तो अब ए को हमने लैम्डा से रिप्लेस कर दिया, यानी कि थर्ड रूल जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया। और उसके बाद हमारे पास अब ये देखें कि ये आ गया ए, और इसमें अब फर्दर देखें तो हमारे पास बी कैपिटल बचा है, और बी की जो ट्रांजिशंस है, बी की देखें 2 ट्रांजिशंस है प्रोडक्शन रूल में। एक तो बी कैपिटल और स्मॉल बी के साथ है, और दूसरी जो है वो लैम्डा के साथ है। तो फर्स्ट हमने इसको लैम्डा तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें ट्रांजिशन के अंदर बी रिक्वायर्ड है। देयरफॉर हम क्या करेंगे कि ये बी की जगह हम ये 4 वाला रूल जो है वो अप्लाई कर देंगे, और बी की जगह बी कैपिटल और बी जो है वो उसकी ट्रांजिशन जो है वो कर देंगे। उसके साथ ही फिर फाइनल पे हमारे पास अब देखिए बी भी आ गया, तो हम फिर कैपिटल बी को लैम्डा के ज़रिए फाइनली रिप्लेस कर देंगे, और हमारे पास जो सेट जो है वो ट्रांजिशन जो है वो जो स्ट्रिंग है वो आ चुकी है। ये है लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन। और इसी तरह अब राइट मोस्ट डेरिवेशंस देखेंगे। तो राइट मोस्ट में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब देखें फर्स्ट रूल के बाद हमारे पास ए और बी की 2 ऑप्शंस आ चुके हैं। यहाँ से हम लेफ़्ट एंड राइट जो है वो डिसाइड करते हैं। और यहाँ पे आप देखें कि ये यहाँ से हमने क्या किया है, अब लेफ़्ट मोस्ट में हमने ए से स्टार्ट की थी ट्रांजिशन, और अब हमने राइट मोस्ट में क्या करना है, बी से ट्रांजिशन स्टार्ट करनी है। किससे, बी से। अब बी के हमारे पास 2 ही प्रोडक्शन रूल्स हैं, एक तो 4 है और एक 5 है। तो 4 को देखें, हमने 4 वाला रूल जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया, और उसकी जगह हमने बी जो है कैपिटल और स्मॉल बी की जो उसकी वैल्यू है वो हमने लिख दी। और उसके बाद हमने राइट साइड को ही देखना है, राइट साइड को ही देखना है। अब इसमें देखें बी तो हमारे पास आ चुका है ट्रांजिशन में, और फिर एक कैपिटल बी बचा है। तो कैपिटल बी की जगह अब हम क्या करते हैं कि हम लैम्डा वाली ट्रांजिशन जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ताकि बी कैपिटल तो हमें चाहिए ही नहीं, तो बी चाहिए। तो वो हमने
5 वाला रूल जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया। और उसके बाद हमारे पास क्या है, ए रह गया। ए ए में अब हमें चाहिए डबल ए बी, तो ए सेकंड वाला रूल, उसमें हमारे पास ऑप्शन है सेकंड वाले प्रोडक्शन रूल में, जिसमें हम कहते हैं कि ए जो है वो उसकी ट्रांजिशंस कहाँ से डबल ए और ए के साथ है। तो डबल ए और ए हमने ए कैपिटल की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ए को लैम्डा के ज़रिए एक्सट्रैक्ट कर दिया और वो हमारे पास जो नेट आ गई वैल्यू या नेट स्ट्रिंग आ गई ए और बी। और ये इसी तरह ये हमारी जो है राइट मोस्ट जो है वो आर्डर है डेरिवेशंस का, दो तरह के आर्डर है, एक राइट मोस्ट और लेफ़्ट मोस्ट। तो उम्मीद है कि अब आपको ये समझ आ गई होगी। तो ये वही ये दो तरह के आर्डर हैं जो अभी डिस्कस किए हैं, ये स्वैप कर दिए उन्होंने, एक में लिख दिया कि इस तरह ऊपर 1 2 3 एक सीक्वेंस के साथ है लेफ़्ट मोस्ट में, और राइट मोस्ट में वही आर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो गया और वो 1 4 5 2 एंड 3 जो है वो आ गया जी। उसके बाद कहते हैं जी डेरिवेशन ऑफ ट्री हमने किस तरह ड्राइव करना है, ट्री हमने किस तरह ड्राइव करना है। तो उसके लिए वो कुछ एग्जांपल जो है वो ग्रामर्स की वो बताएगा और उसके ज़रिए हमने इसको ड्राइव करना है। तो ये अब इसने रूल्स जो दिए हैं, एस जो है वो ए बी की ट्रांजिशंस है जो हमने पीछे वो डिस्कस किए हैं, और ए की ये ट्रांजिशंस है डबल ए और लैम्डा, और बी की भी बी कैपिटल बी एंड लैम्डा। तो और डेरिवेशन हमने क्या करनी है ए बी, और इसके लिए हमने ये जो प्रोडक्शन रूल जो हमने तय किए थे उसमें ये प्रोडक्शन रूल्स हैं कि इनके ज़रिए हमने ट्री जो है वो ड्राइव करना है। तो सबसे पहले फर्स्टली एस जो है उसकी ट्रांजिशन क्या है ए और बी की, ए एंड बी। और यहाँ पे हमने देखा ट्राई सबसे ऊपर जो एक नोट बनाया वो एस है, एस के नीचे फिर आगे ए एंड बी ए जो है वो हमने लिख दिए। तो उसके बाद देखें, उसके बाद जो ट्रांजिशंस का रूल है वो है डबल ए, और ए की जगह ए के नीचे हमने लिख दिया कि क्या है डबल ए, और साथ में बी वही जो पीछे पहले प्रीवियस स्टेट पे एग्जिस्ट करता था वही आ गया। और नेक्स्ट में देखें कि अब हमारे पास क्या है, अब वो बी की तरफ जा रहा है कि बी का जो रूल्स है वो क्या है बी और कैपिटल बी और स्मॉल बी। और फिर ये हमने ऊपर जो ए और बी लिखा हुआ था एस के बाद, तो उसके नीचे हमने बी के नीचे बी और ए वैल्यू लिख दी। और अब हमने कि हमें तो चाहिए ए और बी के, हमने ए और बी को हमने लैम्डा से रिप्लेस कर देना। तो पहले ए को रिप्लेस कर दिया लैम्डा से और फिर बी को लैम्डा से रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास सेट जो है वो स्ट्रिंग जो आ गई ए और लैम्डा लैम्डा बी। तो लैम्डा को हम इग्नोर कर देते हैं और हमारे पास जो है एग्जैक्ट जो है ए और बी की स्ट्रिंग जो है वो मिल जाती है हमें। अब वो कहता है कि समटाइम्स जो है वो ये आर्डर मैटर नहीं करता, तो उसके लिए सिंपली आप ए बी और ए बी आप लिख सकते हैं इसी तरह, फिर वो आप एग्जैक्ट कर देते हैं। अच्छा ये तो था ये लेफ़्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट आर्डर। तो उसके बाद कुछ ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसमें ये आता है कि जब हम लेफ़्ट मोस्ट अप्लाई करते हैं या राइट मोस्ट अप्लाई करते हैं या लेफ़्ट मोस्ट में ही कोई दो ऑप्शंस आ जाती हैं कि उससे हमें एक एम्बिग्विटी आ जाती है, यानी एक प्रॉब्लम फेस आती है कि ये अगर हम इसके ऊपर कोई इक्वेशंस जो हैं वो अप्लाई करते हैं तो उसमें अगर प्लस माइनस और मल्टीप्लाई की जगह हमें कोई जैसे हम बोर्ड मैथ्स रूल्स है तो वो अगर इग्नोर कर देते हैं या उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसके नतीजे में नेट जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है वो थोड़ा डिफरेंट आता है। तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम उसको ये इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है इसको कहते हैं एम्बिग्विटी, यानी हमें कैलकुलेशन में जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट जो है वो डिफरेंट आते हैं। तो इस सिनेरियो को एम्बिग्विटी कहते हैं। अब यहाँ पे वो एक एग्जांपल वो दे रहा है कि इसकी एग्जांपल ये स्ट्रिंग्स है, यहाँ पे अब अप्लाई करके देखते हैं तो यहाँ पे कोई रिज़ल्ट जो है वो किस तरह आता है वो अब हम देखते हैं। अब ये एक उसने दी है जी, ये एक इसमें a प्लस ए मल्टीप्लाई है ए के साथ
और ई के साथ। तो यहाँ पे ये नेट रिज़ल्ट हमारे पास हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के साथ ए प्लस ए मल्टीप्लाई बाई ए, ये एक ट्रांजिशन करनी है, ये हमने एक ट्रांजिशन करनी है। और इसके साथ उसने उसके प्रोडक्शन रूल्स दिए हैं। क्या दिए? प्रोडक्शन रूल्स दिए हैं। सबसे टॉप के ऊपर लिखे हैं प्रोडक्शन रूल्स। अब वो सब में से कहता है कि ई क्या है, ई से आगे ई प्लस ई की ट्रांजिशन हो रही है, तो वो हमने एज इट इज़ लिख दी। और उसके बाद लेफ़्ट साइड पे हमने, अब देखें ई है तो ई को रिप्लेस कर दिया हमने किससे? ए से, क्योंकि हमें अब ए चाहिए, तो ए के बाद प्लस भी आ गया हमारे पास। और उसके बाद फिर आगे एक रह जाता है जहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल ए प्लस ई। अब ई की वैल्यू हमने लिखनी है, तो ई की वैल्यू अब हमने क्या कर दिया, हमारे पास ऑप्शंस है, या तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट ई लिख देते हैं, तो यहाँ ए लिख देते हैं, या फिर ई मल्टीप्लाई बाई ई, प्लस वाली हम लिख चुके हैं, अब मल्टीप्लाई वाली हम लिख देते हैं। तो अब जब हम मल्टीप्लाई वाली लिख दी तो ए स्टैरिक ई वाली ऑप्शन जो है वो हमने ई के नीचे लिख दी। और उसके बाद फिर आगे फर्दर हमने ई को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए से, जैसा कि ऊपर प्रोडक्शन रूल्स में बताया हुआ है। तो इस तरह हमारी रिक्वायर्ड जो है वो स्ट्रिंग जो है वो ड्राइव होगी। अब इसी को ही हम देखते हैं कि ये इसका दूसरा कोई और बन सकता है, तो जी एग्जैक्टली बन सकता है। पहले हमने देखा कि पहले हमने ई प्लस ई वाली ट्रांजिशन से स्टार्ट किया, अब हम ई से ई स्टैरिक वाली ई स्टैरिक ई वाली ट्रांजिशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, हमने ई के लिए ई स्टैरिक ई लिख दिया और ई के नीचे ई, तो इस तरह फिर ई जो लिख दिया ई के बाद फिर ई प्लस ई, इस तरह ये लिख के ये हमारी जो है, ये भी हमने लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं, तो लेफ़्ट से यही ट्रांजिशन जो है वो आ सकती है। और लेकिन जब हम इसके अंदर इसी के अंदर जब हम कोई इम्प्लीमेंट करते हैं कोई नंबर्स, तो हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट जो है वो डिफरेंट आते हैं। अब ये 2 डेरिवेशन ट्रीज़ जो हमने अभी डिस्कस की हैं, ये इस तरह बनती हैं। ये है दोनों लेफ्ट में, इसमें कोई नंबर अप्लाई किया, जैसे कि ये ऊपर लिखा हुआ है कि x=2, तो जब हम 2 लिखते हैं तो 2 + 2, और ये यहाँ पे ये देखें कि रिज़ल्ट क्या आता है। यहाँ पे ये डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है कि एक में तो ये आ सकता है 2 + 2, और क्या आ सकता है +2 6, और दूसरे में क्या आ सकता है 8। तो ये देखें, ये 2 सिनेरियो हैं इस स्लाइड पे दिए हुए हैं कि अगर हम पहले मल्टीप्लाई कर लें तो फिर जो है वो 6 है, और अगर हम पहले प्लस कर लें तो फिर क्या है 8 है। तो ये जो है ये प्रॉब्लम जो है ये आपको पता है कि बोर्ड मैथ्स उसूल के तहत हम पहले जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई प्लस उसके बाद प्लस करते हैं, तो ये जो रिज़ल्ट आएगा इस तरह 6 वाला रिज़ल्ट जो है वो एक्यूरेट रिज़ल्ट है, और 8 वाला रिज़ल्ट जो है वो क्या है बैड ट्री है। तो ये कंडीशन जो आ गई इसको एम्बिग्युइटी कहते हैं। द 2 डिफरेंट डेरिवेशन ट्री में काज प्रॉब्लम इन एप्लीकेशन विच यूज डेरिवेशन ट्री। तो ये जो है वो कहते हैं इन जनरल इन कंपाइलर्स फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें ये प्रॉब्लम जो है वो फेस आती है। तो ये एक एम्बिग्युइटी है, एम्बिगस ग्रामर है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज़ क्या एम्बिगस है इफ़ देयर इज़ अ स्ट्रिंग लैंग्वेज ऑफ ग्रामर जो है विच हैज़ 2 डिफरेंट डेरिवेशन ट्रीज। तो और ये दोनों ही या क्या हैं लेफ़्ट मोस्ट में, लेकिन ये इसके अंदर 2 ट्रीज़ बन रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि एक में रिज़ल्ट जो है वो 6 आ रहा है और एक में 8 आ रहा है। तो उस देयरफॉर जो ये है ये एम्बिग्विटी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है। तो ये जो एक प्रॉब्लम है। तो अब वो कहता है कि द ग्रामर ये ग्रामर है इज़ एम्बिगुअस सिंस, क्योंकि ये जो हमने अभी प्रूव किया है कि ये एक 2 डेरिवेशंस जो है वो ट्री यहाँ से ड्राइव होता है, जिसकी वजह से ये एम्बिग्विटी क्रिएट करता है। ये उसने ये बताया कि 2 ट्री बनते हैं, 2 डेरिवेशंस हैं। इसमें इस स्लाइड में वो डेरिवेशन बता रहा है कि यहाँ पे वो 2 डेरिवेशंस है, उसी को लिखते हैं। तो ये भी एक इसी तरह की एक एम्बिगुअस ग्रामर है कि जिसमें भी इफ़ स्टेटमेंट्स का यूज़ कर रहा है कि इफ़ स्टेटमेंट इफ़ एक्सप्रेशन एंड देन जो है स्टेटमेंट इफ़ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट एल्स वगैरह। तो एल्स स्टेटमेंट ये वेरिएबल्स हैं, कुछ टर्मिनल्स हैं,
वेरी कॉमन पीस ऑफ ग्रामर इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इफ़ देन एल्स यूज़ का जो है वो कसरत से इस्तेमाल करते हैं, इफ स्टेटमेंट्स का, इफ एंड एल्स का, इफ देन एल्स। तो उस तरफ हमें बताता है कि इफ़ देन एल्स में भी इस तरह की एम्बिग्विटी आ सकती है। तो ये उसने बताया कि एक्सप्रेशन इफ़ एक्सप्रेशन 1 देन एक्सप्रेशन 2 देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। अब वो कहता है इफ़ एक्सप्रेशन 1 देन क्या है, अब देन जहाँ पे वो क्या कह सकता है जी, देन क्या है, देन यहाँ पे वो कह रहा है कि स्टेटमेंट है, एल्स स्टेटमेंट है, देन स्टेटमेंट है, एल्स स्टेटमेंट है, और यहाँ पे स्टेटमेंट के बाद फिर वो इफ़ एक्सप्रेशन टू देन स्टेटमेंट्स और एल्स स्टेटमेंट। इस तरह की ये सिनेरियो आ सकता है। और इसमें भी दो तरह के जो है वो बन सकते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एक्सप्रेशन, देन स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के आगे भी फिर एक्सप्रेशन टू देन एल्स स्टेटमेंट। और ये इस तरह के जो सिनेरियो आता है ये भी एम्बिग्विटी आती है। तो इन जनरल एम्बिग्विटी इज़ अ बैड एंड वी वांट टू रिमूव इट। हमें इसको रिमूव करना है। हम एम्बिग्विटी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि जिसमें ऑप्शन जो है वो जो है वो फेक आए। हमें तो एग्जैक्ट वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है, एग्जैक्ट प्रोग्राम कोड चाहिए होता है। तो हमने इस तरह की एम्बिग्विटी को बर्दाश्त नहीं करना। तो उसके लिए हमें फिर क्या करते हैं, हम जो है एम्बिगस ग्रामर को हम क्या करते हैं, इक्वल नॉन एम्बिगस ग्रामर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसके लिए हमने जैसे ये जो पीछे रूल्स हैं ई प्लस ई, ये जो हमने डिस्कस की हैं, इसी को ही हम इसकी रीशेप कर देते हैं, री रूल्स जो है वो डिफ़ाइन कर देते हैं। तो उसके अंदर फिर हमने ये जो री रूल्स डिफाइन कर दिए ई प्लस टी ओब्लिक टी या स्लैश टी, तो इसके बाद टी के बाद फिर टी से आगे ट्रांजिशन होती हैं, टी मेटास्टेरिक एफ और उसके बाद एफ, और देन एफ के बाद क्या होता है, ये एक्सप्रेशन आ रहा है या उसके अंदर जो भी टर्मिनल सिंबल हैं वो लिख दिए जाते हैं। इसकी जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे क्लियर होती है जी। यहाँ पे वो देखें कि अब हमने ये जो रूल्स डिफाइंड किए थे उसके अंदर अब टी प्लस ई प्लस टी है, ई प्लस टी है या टी है। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट कर दिया जी, क्या किया, ई को लिया और उसके बाद ई प्लस टी लिख दिया। अब ई के बाद वो कह रहा है कि ई के बाद क्या है, या तो टी है या तो ई प्लस टी है, तो या और क्या है ई के बाद जी, ई के बाद उसने क्या कहा जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ई प्लस टी, यानी स्टॉप से लिया, स्टार्टिंग नोड से लिया ई, उसके बाद ई प्लस टी फर्स्ट रूल इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद वो कहता जी ई का टी भी है जी, टी है, और टी के बाद वो कहता है जी एफ़ है, हमने लिख दिया। और उसके बाद वो अब ये देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे ये सिनेरियो जो है वो हमने डिफ़ाइन किया है कि ई प्लस टी, अब ई के बाद टी है तो टी लिख दिया, और टी के बाद क्या है जी, की है टी मल्टीप्लाई बाय या स्टेरिक एफ़। तो हमने जो यहाँ पे देखें तो यहाँ राइट साइड पे टी के नीचे, इस टी के अंदर राइट साइड पे टी के नीचे टी स्टेरिक एफ़ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद वो उसने कहा जी टी के बाद भी एफ़ है, तो हमने एफ़ लिख दिया सबके साथ, और एफ़ के बाद क्या है ए है, तो इस तरह हमने ए लिख दिया। इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, ये यूनिक डेरिवेशन टी है ए प्लस ए स्टेरिक बी, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जो एम्बिग्विटी वाली है इसमें जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट ही आएगी। जी ये एम्बिग्विटी ताकि काफ़ी है 56 स्लाइड तक। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर।